हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फार्मा कॉन्सेप्ट में। आज की वीडियो में हम HVAC सिस्टम को डिटेल में जानेंगे और जानेंगे HVAC सिस्टम कैसे काम करता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो सबसे पहले जानते हैं HVAC क्या होता है। तो HVAC सिस्टम इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी. It has different parts. Those help to maintain the required temperature and humidity in the manufacturing area. HVAC सिस्टम जो होता है वो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे होते हैं उनको एक निश्चित टेम्परेचर पर रखना होता है और उनकी निश्चित टेम्परेचर पर मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है। तो इस टेम्परेचर और इस ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए हमें HVAC सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। HVAC सिस्टम हमारे एरिया में फ्रेश एयर को भेजता है। इन्वायरमेंट में जो एयर होती है उसमें बहुत सारे सोर्स ऑफ कंटामिनेशन होते हैं, जो कि हमारे प्रोडक्ट के लिए नहीं सही हैं। इसीलिए HVAC सिस्टम का यूज़ किया जाता है, क्योंकि HVAC सिस्टम अगर हमें एयर में मॉइस्चर ज़्यादा है तो उसको कम करता है, या फिर मॉइस्चर कम है तो उसको बढ़ा भी देता है। और एयर में अगर कोई पार्टिकल्स या कंटामिनेशन का सोर्स है तो उसको फ़िल्टर करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करके ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करते हैं। ये काम होता है HVAC सिस्टम का। सबसे पहले हम जान लेंगे HU के पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है इनलेट डैम्पर। इनलेट डैम्पर से फ्रेश एयर नहीं, जो भी इन्वायरमेंट में एयर मौजूद है वो एयर इनलेट से इंटर होती है। उसके बाद इसमें प्री फिल्टर होता है। प्री फिल्टर का काम होता है जो भी बड़े साइज़ के पार्टिकल्स हैं उनको रोकना। तो प्री फिल्टर में सबसे बड़े साइज़ के पार्टिकल रुक जाते हैं, फिर एयर आगे जाती है, फिर उसमें जो स्मॉल साइज़ के पार्टिकल हैं उनको फ़िल्टर करने का काम होता है बैक फिल्टर का। इस तरीके से एयर में मौजूद धूल के कण, मिट्टी के कण फ़िल्टर हो जाते हैं। फिर आगे जाकर कूलिंग कॉइल लगी होती है, जिसका काम है अगर गर्म हवा है तो उसको ठंडी करना। ये कूलिंग कॉइल चिलर से जुड़ी रहती हैं, जिसमें कि ठंडा पानी का फ्लो होता रहता है। उसके बाद होता है हीटिंग कॉइल। हीटिंग कॉइल में भी बॉयलर से जुड़ा रहता है, जिसमें कि गर्म पानी फ्लो होता रहता है। अब अगर एयर जो है वो ज़्यादा ठंडी है और रूम को हमें गर्म करना है, तो इस कंडीशन में हम हीटिंग कॉइल को ऑन रखेंगे, जिससे कि जो भी एयर आएगी वो गर्म हो जाएगी। फिर आगे लगा होता है ब्लोअर फैन, जिसका काम होता है एयर को रूम में भेजना। तो ब्लोअर फैन एयर को आउटलेट डैम्पर के थ्रू रूम में भेज देता है। हीटिंग कॉइल और कूलिंग कॉइल को हमें रूम में कैसा टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ऑन रखना है। अगर रूम को ठंडा करना है तो उस टाइम हमें कूलिंग कॉइल को ऑन रखना है। अगर रूम को गर्म करना है तो उस टाइम हमें हीटिंग कॉइल को ऑन रखना है। अब हम जानेंगे कुछ क्वेश्चन के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हैं और इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज HVAC मीनिंग। HVAC का मतलब क्या होता है? तो आंसर इज HVAC इज द सिस्टम यूज्ड फॉर कंडीशनिंग एयर। HVAC मीनिंग इज हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो HVAC का फुल फॉर्म होता है हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम, और इसका काम होता है एयर की सप्लाई को मेंटेन रखना, उसकी टेम्परेचर और RH को मेंटेन रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एन HVAC सिस्टम। आंसर इज द पर्पज ऑफ एन HVAC सिस्टम इज टू प्रोवाइड वेंटिलेशन एंड मेंटेन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इन एरिया। इसका पर्पज होता है एरिया में ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को मेंटेन रखना। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एन HVAC सिस्टम। HVAC सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो HVAC सिस्टम में एक कूलिंग यूनिट होती है और हीटिंग यूनिट होती है, वेंटिलेशन सिस्टम होता है, फिल्टर्स होते हैं,
फिल्टर्स होते हैं और टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होते हैं। ये सब पार्ट हैं HVAC सिस्टम के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एन HVAC सिस्टम। तो HVAC सिस्टम जो होता है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारा जो भी वर्किंग एरिया हो उसको क्लीन बनाए रखता है और वहाँ पर प्रॉपर एयर की सप्लाई को मेंटेन रखता है। कंडीशनिंग एयर की सप्लाई जो भी होती है उसको मेंटेन रखना इसका काम होता है, यही इसका बेनिफिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HVAC सिस्टम कैसे काम करता है। HVAC सिस्टम टेक्स द इंडोर एयर एंड क्लीन इट बाई फिल्टरिंग कंडीशन। तो HVAC सिस्टम जो होता है वो इंडोर एयर को लेकर, यानी कि जो भी हमारे रूम में पहले से एयर प्रेजेंट है वो एयर लेकर उसको क्लीन करता है फिल्टर के थ्रू, फिर उसको हीट प्रोवाइड करता है या फिर कूलिंग करता है जैसा कि उसको ज़रूरत है रूम में, और उसमें से कुछ बाहर की फ्रेश एयर ऐड करके सप्लाई डक्ट के थ्रू फिर से फ्रेश एयर को रूम में भेजता है। इस तरीके से हमारा HVAC सिस्टम वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द हीटिंग यूनिट इन एन HVAC सिस्टम। हीटिंग यूनिट जो है उनका मेन काम, ठंडी के मौसम में अगर हमारे रूम का टेम्परेचर लो हो गया है तो उस टाइम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने में हमारी हेल्प करती है, एयर को गर्म करके हमारे रूम में भेजती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द कूलिंग यूनिट इन एन HVAC सिस्टम। तो कूलिंग यूनिट का क्या काम होता है। कूलिंग यूनिट भी उसी प्रकार काम करती है जैसे कि जब हमारे रूम में गर्मी के मौसम में ठंडी हवा भेजनी है तो उस टाइम कूलिंग यूनिट जो है, जो भी हमारी एयर है उसको ठंडा करके रूम में भेजती हैं और हमारे रूम के एनवायरनमेंट को मेंटेन रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ वेंटिलेशन इन एन HVAC सिस्टम। वेंटिलेशन का पर्पज़ होता है हमारे एरिया में जो भी पोल्यूटेड एयर है उस एयर को बाहर करके फ्रेश एयर को भेजना, और अंदर जो भी एयर मौजूद है उसको कंटामिनेशन फ्री करना और फ्रेश एयर का सर्कुलेशन करना रूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज एन HVAC सिस्टम इम्प्रूव इंडोर एयर क्वालिटी। HVAC सिस्टम जो होता है इंडोर एयर की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करता है क्वेश्चन है। तो ये कुछ ऐसे काम करता है, जो भी हमारे रूम में एयर है वो RR के थ्रू बाहर जाती है, उसमें से कुछ एयर फिल्टर करके रूम में फिर भेजते हैं और कुछ फ्रेश एयर जो इन्वायरमेंट में मौजूद है वो भेजते हैं, क्योंकि RR के थ्रू जो भी एयर जो है वापस आई है उसका कुछ परसेंट तो बाहर फेंक देती है और कुछ परसेंट जो एयर होती है उसको फिर से फिल्टर करके फ्रेश एयर के साथ भेजता है। क्योंकि HU में बहुत ही फाइन, वेरी फाइन हेपा फिल्टर लगे होते हैं 0.3 माइक्रोन के, जिसकी हेल्प से हम इंडोर एयर की क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। तो ये सारे कुछ क्वेश्चन थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके तभी जाइए। थैंक यू।